हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। यार जल्दी से सभी लोग पहले तो लाइव आ जाओ, क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार और बहुत बढ़िया होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस पेपर में हमने क्या किया, हिंदी पेडागोगी की आप पेपर 1 के 15 क्वेश्चन, पेपर 2 के 15 क्वेश्चन, हाँ दोनों के लिए, ताकि आपका जो लैंग्वेज, देखो यार लैंग्वेज सेक्शन के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और सीटेट एग्जाम के लिए भी बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग जंक्शन पे आ चुके हो, वहां पे पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के यार सेशन स्टार्ट करते पहले जल्दी से शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बुला दो यार कि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। और जैसा आपसे हमने वादा किया था क्या, कि आपको सीटेट में आपको कितने मिलेंगे, आपके जो हिंदी पेडागोगी के हैं कितने, आपके कितने लगभग पूरे पूरे जो आपके हैं 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यही मिलने वाला है। कुछ नहीं करना, कोई किताब कुछ नहीं उठाना, बस क्लासेस अटेंड करनी है। और डेली यार 10 बजे लाइव आते हैं तो 10 बजे आ जाया करो। और बस जैसे है कि परिवार आपका है, उसको आगे बढ़ाना सिर्फ आपके हाथों में है, हमारे हाथों में है सिर्फ पढ़ाना। आपको डेली 10 बजे लाइव आना है तो आना है। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और 1000 प्लस आपको आपके पेपर से पहले मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको मैराथन क्लासेस में मिलेंगी जिसमें आपके पूरे टॉपिक कवर होंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, समय लीजिए, पढ़िए और उसके बाद इसका आराम से आंसर दीजिए। क्या लिखा है कि अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। मतलब जब आप अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं उसमें आपका चाहे व्याकरण हो, विराम चिन्ह हो, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखक के लिखने के आपके किस चरण में आता है। क्या वह संपादन में आएगा, प्रारूपण में आएगा, विचार मंथन में आएगा या प्रतिपुष्टि में आएगा? क्या होगा इसका सही जवाब यार कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार प्रारूपण तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, जैसे आपको पता है आपको इस चैनल की क्या खासियत है, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन और 50-50 मेथड सिखाए जाते हैं, जिससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अपने आंसर तक पहुंच जाओ। तो ये तो आपका नहीं होने वाला। विचार मंथन देखो तब किया जाता है आप कोई टॉपिक हो उसके बारे में सोच रहे हो कि आगे अब हम क्या कर सकते, तो वो यहाँ पे कहने की बात होने तो ये हटा देते। और लिखा है प्रतिपुष्टि, मतलब होता है जो लिखा है उसको फिर से जांच करना। तो यहां पे इसका भी नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ एक ऑप्शन। देखो यार एलिमिनेट करते गए आंसर मिल गया डायरेक्ट आपका, यानी पहला वाला संपादन सही इसका सही जवाब होगा। तो यार क्लास समझ में आ रही ना? तो जल्दी से पहले थम्स अप कर दो। और गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अभी बहुत जल्दी देखो यार आ जाते हो आप लोग, थोड़ा सा खाली आपका वेट नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है यार। जैसे ही क्लास हो 10 बजे नहीं तुरंत अलार्म लगा के पहुंच जाया करो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये क्लास मिस हुई ना, हाँ अरे रिकॉर्डेड मिल जाएगा उसके बाद, लेकिन लाइव क्लास पढ़ने का मजा ही अलग हो जाता है। क्या लिखा है कि, और हाँ ये 77 इस वजह से है क्योंकि इससे पहले जो आपके क्वेश्चन 75 तक वो हो चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं देखे तो लिंक आपको यहाँ पे मोर दिख रहा है, क्लिक करो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे जाओ, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, पूरे क्वेश्चन देखो और अपना सीटेट यार अच्छे से तैयारी करो, सीटेट निकालना है। और सीटेट अगर कोई आपको बोले ना सीटेट नहीं निकलेगा, कोचिंग करो, पढ़ना है बहुत, कोई दिक्कत नहीं यार, सिर्फ आप थोड़ा सा मेहनत करिए और जैसा हम बता रहे उतना करते जाइए। बिना कोचिंग जाए बिना पैसे के आपका निकलने वाला है। क्या लिखा है, एक विद्यालय, क्या एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया, एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1, क्या कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्ययन किया जा रहा था। मतलब कक्षा 1 में जहां जहां भाषा का अध्ययन किया जा रहा था वहां वहां इन्होंने क्या किया, अवलोकन किया। आप किस अध्यापिका को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस विभाग की अध्यापिका को आप क्या अध्ययन के लिए सर्वाधिक, किसका अध्ययन, भाषा अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आप किसको मानेंगे? पहला क्या लिखा है, एक अध्यापिका श्याम पट पर, मतलब ये आपके 4 अलग अलग अध्यापिका दी गई हैं। अब इनमें से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपके हिसाब से भाषा अध्ययन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श कौन सा शिक्षक होगा जिसका मेथड आपको अच्छा लगेगा। तो देखते हैं पहला क्या लिखा है, एक अध्यापिका श्याम पट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही है। मतलब एक अध्यापिका है श्याम पट, यानी आपका जो व्हाइट या ब्लैक या ग्रीन बोर्ड होता है उसको श्याम पट बोलते हैं, उस पर क्या कर रही है, वर्णमाला के अक्षर लिख रही है। दूसरी टीचर क्या करे भाई देख लेते हैं, दूसरी अध्यापिका क्या
शिशु गीत गा, अच्छा शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। मतलब जो देखो यहाँ पे याद रखना दो चीज, क्या कि कक्षा एक की बात की जा रही है, उसके अनुसार कौन सा टीचर अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरी टीचर क्या कर रही है, शिशु गीत गा रही है फिर कहानी सुना रही है। तीसरी देख लेते हैं, तीसरी अध्यापिका उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही है, मतलब उदाहरण देके व्याकरण पढ़ा रही कक्षा एक के बच्चों को। चौथी अध्यापिका क्या लिखा है, शब्दों की वर्तनी, क्या शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर श्रुत लेख करवा रही है। श्रुत लेख मतलब होता है आपका डिक्टेशन। तो सेकंड का आपके शब्द को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कक्षा एक का बच्चा है, कक्षा एक का बच्चा श्रुत लेख करवाना, वर्तनी पे ध्यान देना, क्या बच्चा समझ पाएगा? ये ऑप्शन ऐसे हट गया। क्या लिखा है, देखो उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रहे। देखो यार यहां पे व्याकरण के, कक्षा एक के बच्चों को व्याकरण समझ में आएगा? बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आंसर आ गया, सेकंड भी हट गया। उसके बाद क्या लिखा है, श्याम पट पर यार वर्णमाला, मतलब छोटे बच्चों को क्या वर्णमाला समझ में आएगी? क्लास एक का बच्चा है, वर्णमाला समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड देखना था किसका सबसे अच्छा। तो ध्यान से देखो, क्या शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। देखो सबसे जो बेस्ट हम मानेंगे इसी को, क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप जितनी तरह तरह की अलग इमेज दिखा दी जाए गाने के माध्यम, देखो यार कक्षा एक की अगर आप केवीएस की बुक उठाओगे ना, उसमें आपको सिर्फ कविताएं कविताएं ही दिखेंगी। हिंदी की है तो कविता, इंग्लिश में है तो पोयम, हर में यार ईवीएस हो आपका, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हर में सिर्फ पोयम पोयम ही दिखेगी। तो यही सबसे आपका बेस्ट मेथड होगा। क्या, अगर कक्षा एक के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको शिशु गीत, बच्चों के लिए कविताएं सुनानी पड़ जाएंगी, ठीक है। और सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है और बहुत बेहतरीन यार। अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। क्या लिखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत, मतलब निपुण भारत क्या है आगे आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? गणित बोध, क्या साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है, किसके अनुसार? निपुण भारत के अनुसार आपको बताना है। पहला लिखा है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, या बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। 78 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ 78 का आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो आपका निपुण भारत था इसके अनुसार बुनियादी साक्षरता का मतलब आपका था क्या, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बस। हाँ ये स्टैटिक क्वेश्चन था आपका, डायरेक्ट पूछा था इसमें, इसलिए आपको ये याद रखना है क्या कि निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य क्या होता है, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बस ये आंसर हो गया। और देखते हैं 78 का, हाँ 78 का काफी लोगों का सही आया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया 30 क्वेश्चन है यार, पेपर 1 पेपर 2 दोनों लैंग्वेज थक से उड़ेगी, ठीक है। अगला क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत क्या है, बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की, क्या 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिसमें कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार बच्चों को 3 माह में किस स्तर पर तैयार किया जा रहा है वो आपको बताना है। पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या ग्रेड 2, क्या इसका हो जाएगा आपका 79 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, 3 माह की स्कूली तैयारी जो होती है वहां पे क्या है, यहाँ पे ग्रेड 1 की बात की जा रही है। अब बोलोगे यार ग्रेड 1 की बात क्यों, देखो यार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके पढ़ लेना। बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिसमें कि बच्चे के ग्रेड 1 स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। ग्रेड 1 मतलब जैसे आपका जो क्लास 1 से पहले कहीं कहीं पे नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है ना, तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसमें इस मॉड्यूल की बात की, ताकि बच्चा क्लास 1 में जाए तो उसका बेस अच्छे से तैयार हो, और यही इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और सभी का सही जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब देखो यार ये क्वेश्चन 2023 का था और बहुत नए पैटर्न पे था, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या लिखा है आपके, एक अभिकथन दिया है ए कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है, मतलब जो आपकी भाषा की निपुणता है वो व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। क्या ये जो अभिकथन है ए वो सही है कि नहीं,
अगला क्या दिया है, आपका कारण दिया है भाषाई निपुणता, सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं क्या कि भाषाई निपुणता, सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्या होगा सही जवाब, इसका कमेंट करके बता दो भाई क्या होगा। हमें पहले बता देते क्या लिखा है। जो आपका ये कथन है भाषाई निपुणता, सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल की योग्यता है, ये एकदम सही बात कही गई है। और पहला क्या लिखा है, भाषाई निपुणता व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण का इसमें कोई इस्तेमाल ही नहीं होता यार। भाषा ही आपकी निपुणता जो आएगी, आप जब जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसा आपको माहौल मिलेगा तभी तो आएगी ना। तो यहाँ पे व्याकरण का कोई मतलब नहीं, यानी पहला वाला आपका गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इसमें से देखते कौन सा सही है आपका, देखते इसमें से बताइए एटी का कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से इसमें सही हो गया है। एटी का देखें तो क्या ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी आपका चौथा वाला एकदम सही है। कुछ लोगों के सही जवाब है, कुछ लोगों के नहीं है। देखो यार, अगर लाइव देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात, अगर बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो अपने आंसर कमेंट में दिया करो और लास्ट में बताओ सर मेरे इतने बने। ठीक है, तो थोड़ा सा यार अच्छा लगता है कि यहाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और अगर क्वेश्चन समझ में आए पहले थम्स अप करते जाओ सभी लोग। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। मतलब ये चार ऑप्शन दिए, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सी बात सही नहीं कहेगी। पहला क्या लिखा है, या पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है, या साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, या पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, या शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चारों में से आपको बताना है क्या पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। मतलब पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा एक पॉइंट सही नहीं है। देखो पाठ्य पुस्तक की बात की जाए, अगर ध्यान से देखोगे तुरंत आंसर आ गया। क्या यहाँ पे क्या लिखा है, गतिविधियों की योजना बनाना। यार पाठ्य पुस्तक में क्या कभी किसी योजना का जिक्र होता है? पाठ्य पुस्तक का काम तो होता है, क्या होता है पाठ्य पुस्तक का काम होता है क्या, पाठ्यक्रम लागू करने का, साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करने का, पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने का। लेकिन गतिविधियां या योजना तैयार करने का कोई काम नहीं होता है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के यहाँ पे किया और आपका ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं सभी के सही जवाब आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब दो तो मैं जानूं कि आप पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है क्या लिखा है, एक अध्यापक का यह मत है, क्या अध्यापक का मत है, मतलब अध्यापक की थिंकिंग है, थॉट है, अध्यापक सोच रहा है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है। सही बात है यार, अभिभावक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उन्हें क्या नियमित रूप से संलग्न व संप्रेषित करते रहना चाहिए। संलग्न व संप्रेषित करते रहना चाहिए, या किस प्रकार से हो सकता है, मतलब किस, ये चार ऑप्शन इसमें बताना है किस तरीके से यह हो सकता है कि जो आपके अभिभावक हो क्या हो, संलग्न हो सके और संप्रेषित हो सके। तो यहां से इसका सही जवाब दो पहले यार। 82 का क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके आप बताओ क्या हो जाएगा। पहला लिखा है अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यार अगर उनको अभिभावकों को बताएंगे कि आपका बेटा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो कहां से वो संलग्न या संप्रेषित हो पाएंगे, वो तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे ना यार कि मेरा बच्चा बताओ इतनी मेहनत करे फिर भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन देख लेते क्या लिखा है, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करें। ये एकदम सही हो सकता है। आगे की भी देख लेते क्या कि नियमित मतलब जैसे बच्चा है, बच्चे का पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, क्यों रुकी है और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। जब आप ऐसे पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो क्या पेरेंट्स बताया कि घर में ये काम है, इस वजह से चीजें ऐसे होती हैं, बच्चा इस वजह से हो रहा है, तो टीचर जब दोनों के मत मिलेंगे तो बच्चा बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है। और एकदम रियल बात है। ठीक है, कभी पढ़ाने जाना तो इसको आप अप्लाई करना। फिर लिखा है अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके। नहीं है भाई, मतलब जहां पे बच्चा पढ़ रहा है वहीं बुलाएंगे कि कहीं और बुला के उसको करवाएंगे। अभिभावकों को क्या अधिगम संबंधित सिद्धांत, देखो यार टीचर के पेरेंट को अधिगम संबंधित सिद्धांत पढ़ा के क्या ही फायदा होगा यार, फिर आप टीचर किस बात के रहे।
आपका काम सिर्फ क्या है, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या है, संलग्न कराना और संप्रेषित करना। मतलब बच्चों से जोड़ेंगे, जो आप उनके पोर्टफोलियो शेयर करके उनमें पढ़ाई में क्या दिक्कत है उससे हो रहा है। और मैं पूरा बता रहा हूँ, कम से कम 90% बच्चों ने क्या डी वाला देखा होगा, डी वाला टिक लगा के कर दिया। देखो यार, यहाँ पे आपका पैडागॉजी है, लेकिन यहाँ पे आप सेंटर तो बच्चे हैं, लेकिन अगर कुछ भी होगा ना तो आपको टीचर, जो आपके मेन है टीचर ही आगे रहेंगे। किसी और को पढ़ा के किसी और को वो करके आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ देखा ना, मैंने बोला था ना सभी के गलत आएंगे, क्योंकि है यार एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो ही जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन, 3 से 9 वर्ष वाले आयु। देखो यहाँ पे बस जो आपका मेन डाटा दिया है उस पर फोकस करो। क्या लिखा है, 3 से 9 वर्ष आयु वाले समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 में क्या किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया गया है। और भाई साहब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 20 अगस्त को ये क्वेश्चन दिखेगा, देख लेना 20 अगस्त को अगर ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जो नहीं डाल रहा है वही बेकार है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित है। एक है आपका घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही संबंधित उपागम, खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र या विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षा शास्त्र। इनमें से आपका 83 का क्या हो जाएगा भाई साहब, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। देखो यार 3 से 9 वर्ष की आयु की बात की गई है, 3 से 9 मतलब जो बच्चे एकदम बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए देखो ये भी आपका स्टैटिक है। क्या है कि खिलौने, क्या खिलौने पर आधारित शिक्षण शास्त्र। देखो यहाँ खिलौना ऐसा नहीं कि बच्चों को छोटे छोटे खिलौने, खिलौने का मतलब उनके जो रियालिया इन द सेंस जो लाइव ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको पढ़ाए जाएं, मतलब जो एग्जाम्पल हो उनके आसपास हो, उनके लाइफ से जुड़े हो, उनकी बात की जा रही है, इसलिए आपका थर्ड वाला एकदम सही हो जाएगा। इसको रटो मत, जैसे हमने बताया बस उसको देख लो। यहाँ पे खिलौना, क्या खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र पर है आपका ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, क्या लिखा है आपका और आंसर। हाँ अच्छा, क्वेश्चन जल्दी 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 नहीं करवा रहे यार, क्वेश्चन ठीक स्पीड में थोड़ा सा, अगर इसलिए देखो हम पढ़ भी दे रहे हैं। चलो अच्छा, आपको थोड़ा समय दे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ो क्या लिखा है। आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक अपनी कक्षा में, क्या आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक क्या करता है, अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को क्या चित्रात्मक पुस्तकें देता है, बजाय कि क्या वर्णमाला पढ़ने की। मतलब वर्णमाला पढ़ने के बजाय उनको चित्रात्मक पुस्तकें देता है, जो सबसे बेस्ट वे माना जाता है पढ़ाने के लिए। चित्रात्मक पुस्तकें देने का अब जो टीचर, इसका भाई उद्देश्य क्या होगा, 4 ऑप्शन ये बताना है आपको। अपनी व्यवस्था के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने और विभिन्न रंगों का परिचय देने की बात कर रहा है, क्या ये हो सकता है। भाई साहब यहाँ पे देखो, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना होगा तो कुछ और कर लेगा। क्लास की शुरुआत है तो कौन सा टीचर की क्लास स्टार्ट हो रही, पहले से बच्चों को व्यस्त करना चाहेगा कोई नहीं, तो ऐसे हटा दो यार, मतलब क्या ही ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया इसका देख लो, 84 का, बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना मतलब यार अगर चित्र बनाने का होता तो भाई वहां कला की क्लास होती, ड्राइंग की होती ना, तो ये भी ऑप्शन एकदम 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 गलत हो गया। फिर क्या लिखा है, बच्चों को पठन से परिचित करवाना, बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना, एकदम सही है। और आपको मैं बता दूं, भाषा विकास सबसे ज्यादा जो होता है आपकी कविताओं के माध्यम से, आपके चित्रों के माध्यम से, और जितने ज्यादा उनके रियालिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट जितने ज्यादा जोड़ के उनको सिखाएंगे ना, बच्चा उतनी तेजी से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एकदम सही है। चौथा भी देख लेते, क्या लिखा है, उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होता तो यहाँ पे ये सही माना जाता, यहाँ पे गलत क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही चित्रात्मक पुस्तक क्यों दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, ताकि बच्चे क्या करते, भाषा के विकास शुरुआत कर सके, उनको पढ़ के समझ सके। अगर उनको उसका चित्र में देख के समझ में आ रहा कि ये क्या लिखा है तब तो अच्छा है, नहीं लिखा तो टीचर से पूछेगा, ठीक है। और 84 का हाँ बहुत सारे लोगों को सही जवाब आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र, क्या बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है। भाई साहब क्या होगा बताइए, विकासात्मक रूप से उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा। पहला है प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों के से परिचय करवाना, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे से घेरा टाइम बना के करवाना, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, या रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना।
85 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? देखो यार, प्रतिदिन देखो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे के कोई फायदा थोड़ी ना होगा, क्योंकि यहां बात की जा रही है बुनियादी उम्र में बच्चों की विकासात्मक, बुनियादी मतलब जब उनका बेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी पढ़ना कुछ समय से स्टार्ट किए हैं तब हो रहा है। यह दूसरा लिखा है प्रत्येक दिन की शुरुआत। देखो अब आधे घंटे में घेरा टाइम में बच्चों को सिखाना, बच्चा अभी सीख रहा है, अपना बेस बना रहा है, तो इसका कोई फायदा होगा? हाँ, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा समझदार हो गया, तब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बुनियादी एज की बात हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही हट जाएगा। तीसरा क्या लिखा है? हाँ देखो यार, धीरे धीरे नई अवधारणाओं से परिचय करा के, और यही आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब नई अवधारणा मतलब मान लो बचपन से बच्चे कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, जैसे 4 पैर वाले जानवर हैं, उन्होंने किसी बताया, किसी ने बताया कि 4 पैर वाला एक जा रहा है, वो गाय है। अब बच्चा हर एक 4 पैर वाले जानवर को गाय ही समझेगा, तो उनको विभेद बताना भाई कि गाय ये है, ये आपका डॉगी है, या फिर आपका जो भी हो, कैट हो, जो भी हो, लेकिन उनमें अलग अलग फर्क बताना, नई अवधारणाएं उनमें लाना, यही एक काम होता है आपका टीचर का। तो यहां से आपका एकदम बुनियादी उम्र में क्या करना चाहिए? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना चाहिए। और 85 का सभी का सही जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखो यार, अभिकथन, और 4-5 क्वेश्चन पेपर में मिले थे और इस बार भी मिलेंगे, तो देख लो यार इसमें क्या लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में क्या लिखा है? समूची पाठचर्या, क्या शिक्षा में समूची पाठचर्या में भाषा, क्या समूची पाठचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्व है? क्या यह ऑप्शन सही है, या आपका जो अभिकथन है सही है? या कारण क्या दिया देख लो भाई, भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधित संदर्भों में बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है। मतलब जो भाषा है विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधित संदर्भों में बेहतर तरीके से क्या अर्जित की जा सकती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से क्या है? भाषा शिक्षण है। तो क्या आपसे ये अभिकथन सही है? क्या आपका ये कारण सही है? क्या होगा बताओ, क्या होगा? अगर ध्यान से देखो, जो आपका यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है, समूची पाठचर्या में भाषा, क्या समूची पाठचर्या में भाषा क्या है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में। और एकदम सही बात है यार, अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सबसे ज्यादा जो फर्क लाता है वो क्या है? पाठचर्या की भाषा कैसी है वो। तो यानी पहला वाला एकदम सही हो गया। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधित संदर्भों में बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, एकदम सही बात है यार। भाषा अर्जन का आपने अगर नियम पढ़ा होगा तो उनमें सबसे सिंपल और सबसे अच्छा यही बोला था कि आप जितना बेहतर उनको इन्वायरमेंट में दे देंगे, जितना बेहतर तरीके से उनको क्या कर देंगे, अर्थ को बताएंगे, चीजों को समझाएंगे, भाषा अर्जन उतनी अच्छे से होगा। मतलब देखो, आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और ध्यान से देखो तो अभिकथन कारण की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो यहां से आप में देखते हैं पहले क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहां से आपका पहला वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा भी डाउट हो ना, तुरंत कमेंट करो, अगली क्लास में सबसे पहले आप ही का क्वेश्चन लेंगे, और अगर क्लास चल रही तो तभी तुरंत ले लेंगे, ठीक है। और सभी का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, क्या लिखा है? एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देशित की भाषा एक ही है। देखो यार, मतलब बालक के घर की भाषा और विद्यालय में जो निर्देश दिए जाते, पढ़ाया जाता, समझाया जाता, दोनों की भाषा एक है। फिर क्या लिखा है? यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि अब अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है, क्यों है? और इसका जवाब सबका सही आना चाहिए, और सबका सही भी आएगा। कमेंट करके बताओ क्या लिखा है। इससे वह बहुभाषिक बनेगा, वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है, वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की क्या है, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है, या बच्चों के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। 87 का सही जवाब बताओ, सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो पहला लिखा देखो, बहुभाषिक का मतलब होता है जब दो अलग अलग भाषाएं सिखाई जाए। अब यहाँ पे घर की भाषा, विद्यालय की भाषा एक है, तो पहला वाला तो कभी नहीं, गलती से भी नहीं होगा। वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। सामाजिक भाषा कौन सी भाषा होती है? सामाजिक भाषा का होगा तो भाई उनको सामाजिक माहौल में उनको टास्क दी जाएगी, भाई जाके वहां पे देखो कैसा काम चला है, ना नहीं, एक प्रोजेक्ट देगी कि भाई जाके देखो चीजें, आप डाटा कलेक्ट करो, फिर वहां से चीजें सीखो, लोगों से इंटरेक्ट करो, तब सामाजिक। यहाँ पे सामाजिक भाषा की बात ही नहीं की गई। क्या लिखा है? वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि देखो यार,
अगर आपकी जो मदर टंग है वही स्कूल में पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब आप मदर टंग में आपकी कमांड बहुत अच्छी है। अगर विद्यालय में भी वही भाषा है तो टीचर आपसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसका जवाब बहुत सही दोगे। तो उससे क्या होगा कि टीचर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर भी मिल जाएंगे, आपकी जो जिज्ञासा होगी वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन एकदम थर्ड एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है भाई साहब? और यार कमेंट कर दिया करो, और अगर क्लास अच्छी लग रही तो एक थम्स अप कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा ही करना है। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया करो। क्या लिखा है? भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में, क्या भाषा की अध्यापक है वह अपनी डायरी में क्या कर रही है? कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। टिप्पणियां मतलब मान लो आज उन्होंने कुछ पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, वो सारी चीजें हैं। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा में के बाद क्या कर पाएंगे। अच्छा, मतलब कक्षा के बाद बच्चे क्या कर पाएंगे उस पे उन्होंने छोटी 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 करके टिप्पणियां बनाई हैं। तो वही लिखा है कि यह टिप्पणियां क्या है, मतलब जो टीचर है अध्यापक है वह अपनी सुविधा के लिए बच्चों के जो इसके बाद क्या कर सकते हैं उस पे टिप्पणियां बना रही। तो यह टिप्पणियां आपकी क्या कहलाएंगी वो आपको बताना है। सीखने के प्रतिफल, भाषाई दक्षता। देखो यार, भाषा की यहाँ पे बात हो नहीं रही है। भाषा की देखो सबसे खतरनाक सीटेट यही घुमाता है। क्वेश्चन में भाषा दे देगा, ऑप्शन में भाषा देगा, भाषा लगाए आगे बढ़ गए। यहाँ भाषा की बात ही नहीं हो रही है ना, तो भाषा कहां से आ गया? यहाँ पे भाषा की अध्यापिका है। भाषाई दक्षता, भाषा शिक्षा के उद्देश्य, इसकी भी बात नहीं हो रही है। सीखने के स्तर, यार सीखने के स्तर का टीचर टिप्पणी बना के कैसे करेगा? सीखने के स्तर होंगे तो उनके चरण होंगे कि हाँ अच्छा यहाँ कमी आ रही, अब आगे करते आगे करते। जो ये तरीका अपना रहे हैं इसको क्या है? सीखने के प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखने के प्रतिफल। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है छोटे छोटे टिप्पणियां बनाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता है, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। और उसके बाद देखता है क्या कि इसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं। तो 88 का जिसका नंबर 1 आया था, आंसर एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ, देखो अब बता दो। अब इसका तो मुझे लगता है सभी बता देंगे कि बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है। क्या है जिसका अर्थ? वो बताओ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका तो आंसर सभी का आना चाहिए। क्या लिखा है? विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम। देखो बहुभाषा है तो यार इसमें मातृभाषा का तो कोई जिक्र का कोई यूज होना ही नहीं है, तो यहां से ये वाला तो ऐसे ही हटा दो। ये वाला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पढ़ते ऑफलाइन का इस बार सबसे फायदा, मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूं, पेंसिल लेके जाना, ऑप्शन एलिमिनेट करके जाना, सही आंसर में पहुंच जाओगे। क्या लिखा है? सभी शिक्षार्थियों के मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना या शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए सहायता प्रदान करना। 89 का यार, विदेशी भाषा से कोई मतलब नहीं है आपका बहुभाषावाद से। ठीक है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन या शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। बहुभाषावाद यहाँ पे बात हो रही। बहुभाषावाद क्या बोलते हैं? जहां पे क्या हो सके, जो शिक्षार्थियों की भाषा है उसका इस्तेमाल कर सके। बहुभाषावाद मतलब क्या होता है कि जहां पे देखो बहुभाषावाद युक्ति का बात हुई है, बहुभाषा की बात नहीं, बहुभाषावाद युक्ति की बात की है। तो शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, और किसी ने ये वाला आंसर इसको टिक लगाया ही नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन था। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन एकदम थर्ड एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, क्या लिखा है? एक बालिका विद्यालय में आते जाते, क्या आते जाते साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रैपर्स आदि देखती है और उस तरह क्या, और उस तरह मुद्रित सामग्री की कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। मतलब उसी तरह के जितने भी आपके प्रकार है उससे अंतःक्रिया करती है, मतलब सीखती है, समझती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन, उसका इस प्रकार से अवलोकन और अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार होगा? ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है चित्रकारी, पठन, श्रवण, पेंटिंग। सही जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखो यार, यहाँ पे चित्रकारी से कोई मतलब नहीं है, चित्रकारी से कोई मतलब नहीं है। श्रवण यहाँ पे सुनने की बात हो रही, पेंटिंग देख नहीं रही है, पेंटिंग बनाने की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है? पठन कौशल में मदद करेगा। अब हो सकता है जैसे आपके ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हो सकता है वो लिखा हो तो उससे उसको सीखने को मिलेगा। आपकी ईवीएस में ट्रैफिक रूल से नियम चीजें होंगे, तो ये सारी चीजें उसके पठन में मदद करेंगे। और याद रखना, कोई साइन बोर्ड हो, कोई फ्लैक्स बोर्ड हो,
कोई भी ऐड हो, अगर वहां पे टीचर उसका उदाहरण लेके समझा रहा, बता रहा है या बच्चा सीख रहा है, तो वह हमेशा याद रखना उसके पठन में काम करेगा। तो ये पेपर 1 के क्वेश्चन थे। अब जो पेपर 2 के क्वेश्चन वो आने वाले हैं, ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ ज्यादा दूर मत जाना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको लगाओगे सीटेट आराम से पास हो जाओगे। क्या लिखा है, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा, क्या, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे, क्या, साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप से लिया जाना चाहिए। मतलब भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समूह, एक पूरे जो ग्रुप है उनका, उन समूह के द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानक, मतलब एक तरह के मानकों का साझा किए जा रहे हैं, इनको किस तरह से लिया जाना चाहिए। 91 का आपका क्या हो जाएगा ये बताना है। क्या भाषा रजिस्टर होगा, बिल्कुल कहीं से भी नहीं होगा। वाक समुदाय, ये क्या होता है भाई साहब? ये होगा ही नहीं। वाक प्रयुक्ति भी नहीं होगा। हाँ, भाषा समुदाय हम ले सकते हैं और यही आपका सही जवाब होगा। अब बहुत सारे लोगों को सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अरे कैसे नहीं समझ में, लिखा है भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समूह। अब भाषा प्रयोग हो रही तो जाहिर सी बात है भाषा समुदाय का इस्तेमाल होगा ना। सिंपल से एकदम आसान से, फालतू परेशान हो रहे थे। 92 पे आ जाते, क्या लिखा है, एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए क्या प्रयासरत है, मतलब सीखने के लिए, देखो यार पढ़ने के लिए प्रयासरत है। और लड़कियां जब पढ़ती है ना, मतलब बहुत भयंकर बदलाव आता है। उसकी अध्यापिका, क्या, जो उसकी टीचर, वो क्या कर रही है, शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है। अच्छा, मतलब ये सीखना चाह रही है और शब्द पहचान तरह की बहुत सारी युक्तियों का उपयोग कर रही है इनकी अध्यापिका। और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लगी। अरे गजब यार, मतलब ये जो शब्द पहचान धीरे धीरे करवा रहे थे, इससे वो जो बच्ची थी वो पढ़ने लगी। उसके बाद क्या लिखा है, बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहला। देखो, जब कोई सहायता नहीं मिलती तब कुछ लोग चीजें सीख जाते हैं, कर जाते हैं, और सहायता मिलती है कुछ लोग तब सीख जाते। देखो यार क्या होता है, अगर देखो आपको सहायता ना मिली, आप क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत लड़ेंगे झगड़ेंगे, चीजें करेंगे, वो चीजें सीखेंगे, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर आप किसी की मदद लेंगे, चीजें सीख तो जाएंगे, सीख जाएंगे, फायदा होगा। क्योंकि यार देखो, अब जैसे टीचर हो तो उनका यही तो काम होता है ना। अब आप जैसे, आपके पास सिलेबस है, चीजें, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ना है, लेकिन जो शिक्षक होता है वो आपको बताता है भाई इस पोर्शन से इतना पढ़ो और सिर्फ इतनी ही मेहनत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही काम हम आपको करवा रहे हैं कि यार सीटेट में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेम चीजें सीटेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे DSSS भी हो, बस आपको कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा पर डे प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना सिर्फ एक बार है, जो आपने बीएड में पढ़ लिया, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई कोचिंग नहीं जाना, पर डे प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी एग्जाम आए ना निकले तो मुझे बताना। अरे जरूर निकलेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है 92 का आपका क्या हो जाए। मेरे हिसाब से सबका सही जवाब तक आ भी गया होगा। निपुणता अधिगम का क्षेत्र सहायता करना या निकटस्थ, आपका क्या लिखा है, निकटस्थ, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अच्छा, क्वेश्चन वही गलत लिखा है। तो यहां से आपका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या 92 का क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निकटस्थ विकास का क्षेत्र आपका कहलाता है क्या, जब बिना जब देखो, जहां पे इस चीज की बात की जाए कि बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पे कर पा जाना, तो आपका ये थर्ड वाला एकदम, ये आपका स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक मतलब ये आपको 1 नंबर में आएगा, और डायरेक्ट 1 नंबर में तो सारे आते हैं, ये डायरेक्ट होगा। मतलब ये फैक्चुअल है, आपका कॉन्सेप्ट हो जाए फैक्चुअल, ये डायरेक्ट है। जैसे आप जीके में 1 लाइनर करते हैं तो उसको भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या लिखा है। अच्छा, बच्चे मजाक करे, सर आप वो पढ़ नहीं पाए। अरे होता है, कभी कभी फंबल होता है, जैसे वर्ड होते हैं ना कुछ, कि पता तो रहता है क्या पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, और उसी में बच्चे मजा ले जाते हैं टीचरों का। चलो कोई नहीं, आप भी फंसते हो यार। चॉम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है। देखो यार, चॉम्स्की के अनुसार, नॉम चॉम्स्की सीटेट के सबसे फेवरेट आदमी क्या लिखा है, मानव के मस्तिष्क में क्या मानसिक व्याकरण है, जो मानव को क्या करती है, भाषा अर्जित करने में सहायता करती है। इसे क्या कहा जाएगा, व्यवहारिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसका कोई आंसर नहीं दे पा रहा तो यार सीटेट आपका पास हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करो। आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया था, LAD करके अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसमें क्या क्या था
जो आपका हमारे सबके अंदर भाषा अर्जन का गुण होता है, जो किसके कारण, जिससे हमें मदद मिलती है सार्वभौमिक व्याकरण सीखने में। एक क्वेश्चन 2 आंसर आपके मिल गए। ठीक है, 94 आ गया, बहुत बेहतरीन। क्या लिखा है, राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाया, मतलब राघवी जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाई है, इसलिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को देखो यार, मतलब इस तरह के पठन को क्या कहा जाएगा, मतलब आप कहीं से कुछ नॉलेज ले रहे हैं, कुछ गेन ले रहे हैं, ताकि आप लेट ना हो पाए, या आप कैसे उसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो पहला है सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, गहन विस्तृत पठन, या अंशों में पठन। 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसको देखोगे, देखिए यार, सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब डिटेल में पढ़ना, एकदम डीप होके पढ़ना और उसका सारांश निकालना। बारीकी से पठन, बारीकी से मतलब होता है कि आपको जो तथ्य निकालने हैं, जो तथ्य चाहिए, जिन चीजों का डाटा चाहिए, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना। गहन विस्तृत पठन तो होगा नहीं कि आप बहुत सारी बहुत बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत पोथी पढ़ रहे हैं, तब आपका होगा। या अंशों में पठन, टुकड़ों में तो पढ़ेगी नहीं भाई, एक बार उठाएगी और बारीकी से पढ़ के आगे निकल जाएगी ना। आप जब चार्ट देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बैठे रहते, घुसे रहते हैं, उसका अर्थ समझते रहते नहीं यार। बारीकी से पठन मतलब कि काम की चीजें निकालो, आगे बढ़ जाओ। तो यहां से आपका सेकंड वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 95 पे आ जाते हैं। इसका भी यार जल्दी जल्दी सही सही जवाब दो, खत्म करो। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने की कहती है। मतलब यहां देखो, और हमेशा याद रखना, जो कक्षा या क्लास दी जाए ना, उस पे फोकस रखा करो। ठीक है, कक्षा 7 की यहाँ पे बात हो रही है, एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन का पहला चरण कौन सा होता है, ये बताओ। लेखन का पहला चरण कौन सा होता है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बताओ जल्दी से। प्रारूपण, मानस चित्रण, समीक्षा करना, या संपादन। 95 का क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिए, जो आप क्या, अनुच्छेद लेखन का पहला चरण क्या होता है आपका, मानस चित्रण होता है। क्या होता है आपका, मानस चित्रण होता है। तो 95 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। और सभी के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन यार। और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था ना, इसको सिर्फ 5% कर पाए थे जिन्होंने पैडागॉगी हिंदी की अच्छे से पढ़ी थी। और टॉपिक वाइज पैडागॉगी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें हमने क्लियर की, पहला चरण, अंतिम चरण, बीच का चरण, दूसरा चरण, मतलब एकदम जज्बात बदलने के, वक्त बदलने के, सब कुछ बदल देंगे। और सीटेट का जो पास पिछले साल नहीं हो पाए थे, उन सबका रिजल्ट भी बदल देंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, भाषा अधिगम का रचनावादी, क्या रचनावादी उपागम किसे कहते हैं भाई साहब, जल्दी से बता दो, रचनावादी उपागम किसे कहते हैं। रचनावादी उपागम अगर देखोगे तो अध्यापक केंद्रित तो होएगा ही नहीं, चुप्पी की संस्कृति, कक्षा में शोर, ये तीनों नहीं होगा। रचनावाद का मतलब होता है जहां पे शिक्षार्थियों को, बच्चों को, उनको पूरी छूट दी जाए, उनके केंद्रित हो, वो आपका रचनावादी होता है। यानी आपका सेकंड वाला एकदम सही जवाब है। और देखते हैं सबका, और 96 का बहुत सही जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हो यार आप लोग, मतलब ऐसे ही पढ़ते रहो, आपका सीटेट तो बड़े आराम से निकल जाएगा। 97 क्या लिखा है, ये क्वेश्चन का जवाब दो तो जानू मैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक अध्यापक कक्षा 6, क्या देखो यहाँ पे कक्षा 6, 7, 8 की बात हो रही, क्योंकि ये पेपर 2 के क्वेश्चन है। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना चाहती है। यहाँ पे किस कौशल की बात हो रही है, देखो कौशल की बात करे जाए, किस चरण की बात की जाए, उस पर फोकस करो। श्रवण कौशल का आकलन करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी। अब श्रवण कौशल की युक्ति यहाँ पे कौन सी आकलन की सर्वाधिक गतिविधि होगी। पहला ऑप्शन है अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। दूसरा है अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, देखो अध्यापिका चित्र दिखाएगी फिर विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहेगी। यहां पे श्रवण कौशल की बात हो रही है, आपका दृश्य कौशल की बात नहीं हो रही, तो पहला वाला ऐसे ही कट गया। अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे के मूक अभिनय से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पे श्रवण कौशल की बात हो रही, तो ये वाला ऑप्शन भी फर्जी हट गया। अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री स्वासर पढ़ने के लिए का भी नहीं, यहाँ पे दृश्य की, तीनों में दृश्य की बात की गई, लेकिन आपका इसमें क्या बात की गई है, अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए। यार श्रवण कौशल में सुने गए शब्दों का तो काम होगा, यहीं से आपका सेकेंड वाला ऑप्शन निकल जाएगा।
और इसीलिए बोलते हैं कभी कभी थोड़ा सा ध्यान दे, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो, आपका आंसर तो ऐसे ही आ जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, बहुत बढ़िया है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं लेकिन बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है आगे के। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं किरम काटे, हाँ और याद रखना एक बार क्वेश्चन ये भी आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है, किरम काटे किसको कहा जाता है? देखते जो बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं ना उनको किरम काटे कहा जाता है, बनाते हैं। इसे किस रूप से देखा जाना चाहिए? मतलब बच्चे क्या करते हैं, दीवार मिलती है तो उसमें बढ़िया अपनी डिजाइन बनाते हैं, कॉपी में बढ़िया डिजाइन बनाते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे ने आज तक ऐसा ना किया हो कि अपनी बुक का कॉपी का आखिरी पेज में अपनी कलाकारी ना दिखाए, खाली रहते तो उसी में बस ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो भाई ये पहला है, समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए, क्या ये हो सकता है? या फिर आपका जो सेकंड वाला दिया है क्या वो होगा आपका क्या? अच्छा ऑप्शन यहां लिखा है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, अरे भाई साहब ये आपका सेकंड वाला है क्या, कि लिखने सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टार्टिंग में बच्चा है चाहे टेढ़ी लाइन खींचे चाहे सीधी लाइन खींचे, और पेडागॉगी में जहां पे बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात की जाए, जहां पे बच्चों को सीखने की बात की जाए, वो ऑप्शन वैसे भी आपका सही हो जाता है। और जो आपके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होते हैं जो आपके हिंदी इंग्लिश ईवीएस मैथ सब पेडागॉगी में कॉमन है, एक सेपरेट वीडियो आएगी और धमाकेदार मजा आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ आएंगे, हाँ एग्जाम्पल के साथ आएंगे तभी आपको और बेहतर से मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका 98 का सेकंड वाला, हाँ सभी ने एकदम सही, यार क्या गजब गजब का आंसर दे रहे हो। और कुछ लोग भैया शांत हो जा रहे हैं, यार आंसर देते रहो तभी तो पता चलेगा कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन देख के दिया करो तुरंत। अब बैठे रहते हो कि अगला दे देगा फिर जो सब लोग दे रहे हैं मैं वही दूंगा, नहीं आपको अलग बनना है, अब इसके चक्कर में गलत मत दे देना। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? भाषा में ध्वनि की, यहां पे देखो भाषा की नहीं पूछा है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? 99 का इसका सही जवाब दो, क्या है? रूपग्राम, वाक, देखो वाक रचना तो होगा नहीं, अर्थ विज्ञान होगा नहीं, रूप ग्राम और ध्वनि ग्राम। देखो यार यहां पे ध्वनि की बात की गई है, यहां पे ध्वनि है, इसमें ऐसे टिक लगाए आगे बढ़ जाए, हाँ और बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा लिया तो एकदम सही जवाब। कुछ क्वेश्चन सिर्फ आपको अपने दिमाग का हल्का सा इस्तेमाल करना है, आंसर आ जाएगा। भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? बताओ भाई साहब, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण इनमें से कौन सा होता है? कौन सा होता है इसमें से आपको बताना है। देखो भाषा विकास का जो पूर्व चरण मतलब देखो संक्षिप्त वाक्य हो नहीं सकता, स्वयं निर्देशित वाक्य हो नहीं सकता, दो शब्दी वाक्य होगा नहीं, तो आपका बचा क्या? कुंजर और बबलाना। कुंजन और बबलाना मतलब जब बच्चे स्टार्टिंग में होते देखते दो दो एक एक वर्ड मिलके बोलना स्टार्ट करते, धीरे धीरे अपने मतलब बोलने की कोशिश करते लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो वही उन्हीं चीज की बात कर रहा है। तो यहां से आपका चौथा वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे और लास्ट में अपने आंसर जरूर बता के जाना क्या होगा। और अभी तो कुछ नहीं है यार, अगर जितनी हम क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे पेडागॉगी की 1000 क्वेश्चन जाएंगे, उनको देख के जाओगे। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, पैसेज के 7 क्लास और करवाऊंगा, उसके बाद देख लेना अगर 30 में से 27 प्लस सबके नंबर ना आए ना, सेम डिक्टो क्वेश्चन ना फंसे ना, तो बताना मिनिमम इतने आएंगे 27, इसमें से कम 26 नंबर इंग्लिश से, आपके 55 नंबर मैंने यहीं पे करवा देने हैं, बाकी पेडागॉगी ईवीएस और अदर सब्जेक्ट करवा रहा हूं, तो आपके मिनिमम 90 नंबर तो मैं कहीं नहीं जाएंगे, पास तो आप 100% यहीं से हो जाओगे, बाकी स्कोर बाकी क्लास आप जो चल रहे हैं उनको कर लोगे तो वहां से बढ़ जाएगा। वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को क्या? अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखो यार मतलब भाषा अधिगम की विधि के बारे में बताना है जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण मतलब जिसका सच में मतलब निकलता हो उन बातचीत में अवसर दिया जाए, और जीवन की वास्तविक स्थितियां मतलब कि मान लो आप नहीं पढ़ोगे यार तो ऐसा होगा, आपके घर में 4 लोग हैं, मान लो किसी कारणवश आपके पापा की नौकरी चली जाती है, मतलब ऐसे जितना भी अर्थपूर्ण हो, जैसे आप स्कूल से बाहर जा रहे हो अचानक से आपके सामने डॉगी आ जाए, शेर आ जाए, चोर आ जाए, तो मतलब ऐसी एकदम रियल लाइफ की सिचुएशन दे के उसके बाद सिखाना जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को सिखाने का।
तो क्या संरचनावाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, या फिर आपका संप्रेषणात्मक विधि है, या व्याकरण अनुवाद विधि होगा? 101 का क्या होगा? पहली बात तो व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि का बात भी नहीं है, और संरचनावाद विधि और संप्रेषणात्मक विधि दोनों में से क्या होगा? दोनों में से क्या होगा? देखो संरचनावाद एकदम सही है, लेकिन यहां पे बात उसकी, जब संरचनावाद की बात होगी तो बच्चों को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाएगा। अगर यहां पे बोल दिया होता बच्चों को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया, उसके बाद सिचुएशन दी गई। बच्चे जब खुद से सोच रहे हैं, खुद से सोचने का काम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया, तो यहां पे आपका संरचनावाद नहीं होगा, आपका क्या होगा? संप्रेषणात्मक विधि होगा। 101 का क्या हो जाएगा? आपका संप्रेषणात्मक विधि। और बहुत सारे बच्चों ने संरचनात्मक देखा, तुरंत टिक लगा दिया। यार संरचनात्मक आपका पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इसका बताओ क्या लिखा है? एक अध्यापिका ने देखा कि उसने विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलती, देखो यार वर्तनी की गलती हो रही है तो क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं है। उच्चारण का अभ्यास से कोई मतलब नहीं सुधरेगा, मानस चित्रण से होगा नहीं, सा स्वर से होगा नहीं, श्रुत लेखन। देखो जब भी वर्तनी का आपका उच्चारण देख रहे हैं बच्चों में हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों के श्रुत लेखन पे फोकस करना है। मतलब आप शब्द बोले, बच्चे सुने, उसके बाद उनको लिखे, तभी जाके उनकी वर्तनी क्या, वर्तनी गलती क्यों होती? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं गलत वर्ड, वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। जब हम सही वर्ड सुनेंगे, सही वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा जो क्या होता है, वर्तनी की गलती कम हो जाएगी। आपका कोई दोस्त हो या भाई हो जो टीचर हो, पढ़ाता, उनको बताइए अगर बच्चों की वर्तनी की गलती हो रही तो ये तरीका अपना, श्रुत लेखन जितना ज्यादा से ज्यादा करवाएं, उनकी गलती निकलेगी नहीं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन। क्या लिखा है? एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को, क्या विद्यालय पूर्व मतलब विद्यालय से आने से पहले, मतलब अभी एडमिशन नहीं लिया है, बड़ी चित्रात्मक पुस्तक पढ़ने के लिए, क्या बड़ी चित्रात्मक पुस्तक पढ़ने के लिए देती है, और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। मतलब बच्चों को पहले चित्र दे रहे हैं, विद्यालय पूर्व मतलब क्लास 1 से पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। यहाँ बच्चों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, टीचर किस तरह से मदद कर रहे हैं, आंसर बताना है। प्रभावशाली संप्रेषक बनने में, उनके स्थूल गत्यात्मक कौशलों का विकास में, लिखावट। देखो यार अभी बच्चा पूर्व विद्यालय, लिखावट से कोई मतलब नहीं है, कौशल से कोई मतलब नहीं है, आत्मविश्वास की, भाई यहाँ पे आत्मविश्वास तब होगा जब बच्चों को पुनर्बलन दिया जाएगा। यहाँ पे तीनों की बात नहीं की जा रही, तो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों लास्ट क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन, जानबूझ के हमने उसको लास्ट में रखा। एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है। देखो मतलब बच्चों का जो वर्तमान स्तर है उससे थोड़ा सा बढ़ा के स्तर दिया गया है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? समग्र भौतिक प्रक्रिया, बोधगम्य निवेश, सहारा देना, या भाषिक निवेश? 104 का सही जवाब बता दो भाई साहब। देखो समग्र भौतिक प्रक्रिया आपका होगा नहीं, सहारा देना ये भी नहीं होगा, सहारा देता तो अध्यापक उनको चीजें रिलेट करके थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करता। भाषिक निवेश की भी यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही है, ये है आपका बोधगम्य निवेश। बोधगम मतलब बोधगम, आपकी जो बुद्धि की अभी की जो स्थिति है उससे थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाना, आपका क्या कहलाता है? बोधगम। इसलिए आपका सेकंड, और जिन लोगों ने सेकंड आंसर दिया है बहुत सही जवाब है, और अभी तक आप लोग बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली इसी तरह बने रहो यार, आप क्लास करते रहो, आपका सीटेट कैसे नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा सीटेट आपका, कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां से 101 और यहां से आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था आपके खत्म होते हैं। ठीक है, आपके यहां से क्वेश्चन सारे खत्म। हाँ क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, अब थोड़ा सा बेसिक जो हर में नॉलेज लेते हैं, और 2 मिनट लिखेंगे, रुके रहना, जाना नहीं, बहुत फायदा होने वाला है। क्या अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, मिनिमम 90 नंबर पास होने के लिए। अगर आप ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप DSSB का फॉर्म भरना चाहते हैं, अदर स्टेट के ओबीसी हैं, तब भी आपको 90 नंबर चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ये हो गया। इसके बाद एक और, अगर आप क्या हैं, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, तो आपको पेपर 2 में, क्या
पेपर 2 में आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए हम ये जानकारी दे दे रहे हैं। और चीजें अच्छी लगे यार। पहले बात देखो यार, आपका परिवार है, परिवार को बढ़ाना, उसके जो क्या होते हैं सारे सदस्य होते हैं, उनका काम होता है परिवार बढ़ाना। तो आप लोगों का काम है कि यार अपने जितने ज्यादा दोस्त हो, मित्र हो, जितने ज्यादा आप ग्रुप में ऐड हो, सब जगह शेयर करो, सबको बताओ यार सीटेट की बिना किसी चार्ज के और बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे गुलशन सर आपके करवा रहे हैं। हाँ, हमारा नाम गुलशन है, तो हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं और आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही आपका सीटेट खत्म होगा तुरंत DSSS यूपी सुपर टेट में लग जाएंगे। और इतने बेहतरीन बेहतरीन अभी आपके टीचर आ रहे हैं ना कि मजा ही आने वाला है। पूरा सब कुछ मिलेगा बिना किसी चार्ज के। बस आप सहयोग बनाए रहे, अपने दोस्तों को यहाँ पे जुड़ाते रहें, उनके साथ बोलिए कि भाई आओ क्लास ज्वाइन करो। और डेली आपसे एक गुहार है, जैसे आज आए डेली आते हो, डेली रात को 10 बजे ज्वाइन करिए। और चाहे 5 बच्चे हो, चाहे 50 बच्चे हो, चाहे 5000, हाँ आपका सहयोग रहेगा तो आगे हो जाएंगे। सेम यही कंटेंट मिलेगा, पर डे मिलेगा। और बहुत तब तक आपका हम साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सरकारी टीचर नहीं बन जाते, अपने घर का अपना सपना नहीं पूरा कर लेते, और जो आपकी क्या है, आपकी जो चीजें हैं उनमें आप आगे नहीं लग जाते। तो इसी के साथ आज के लिए गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं, और कल फिर से मैं बोला हूं 10 बजे लाइव आना मत भूलना।